मुझ माता जी। हाँ, शुरू करिए माता जी। जी माता जी। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। माधव तिथि की जय। शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजन अनुकूला। शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजन अनुकूला। भगत सेवा परम सिद्धि। भगत सेवा परम सिद्धि। प्रेमलति कर मूला। शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजन अनुकूला। माधवतीति भक्ति जननी। माधवतीति भक्ति जननी यत्न पालनकारी। कृष्ण वसति वसति बलि परमादारेकारी। कृष्ण वसति वसति बलि परमादारे बारी। शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजनानुकूला। शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजनानुकूला। गौर हमारा ये सब स्थाने। गौर हमारा ये सब स्थाने। करल ब्राह्मण रांगे से सब स्थाना। हेर बामी प्रणयी भक्ता संगे से सब स्थाना। हेर भामी प्रणयी भगत संगे। शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजनानुकूला। शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजनानुकूला। मृदंग वाद्य सुनिते बने। मृदंग वाद्य सुनिते बना। अवसर सदा याचे। गौर विहित कीर्तन सुनी आनंदे हृदय नाचे। गौर विहित कीर्तन सुनी आनंदे हृदय नाचे। शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजनानुकूला। शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजनानुकूला। युगल मूर्ति देखिया मोर। युगल मूर्ति देखिया मोर परमानंद आए। प्रसाद सेवा करिते हाय सकल प्रपंच जाए। प्रसाद सेवा करिते हाय सकल प्रपंच जाए। शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजनानुकूला। शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजनानुकूला। ये दिन ग्रहे भजन देखी। ये दिन ग्रहे भजन देखी। ग्रहित गोलक भाए। चरण सिंधु देखिया गंगा सुख न सीमा पाए। चरण सिंधु देखिया गंगा सुख न सीमा पाए। शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजनानुकूला।
शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजनानुकूला तुलसी देखी जुड़ाए प्राणा तुलसी देखी जुड़ाए प्राणा माधव तोषणी जानी गौर प्रिया शाक सेवने जीवन सार्थक मानी गौर प्रिया शाक सेवने जीवन सार्थक मानी शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजन फूला शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजन फूला भक्ति विनोद कृष्ण भजने भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाए आहा प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करे ताहा प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करेता शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजन अनुकूला शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजन अनुकूला हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम हरे हरे जय हो माधव तिथि की जय श्री श्री राधा गोविंद देव की जय निताई गौर प्रेमानंदे हरे हरि बोल हरे कृष्णा माता जी धन्यवाद प्रणाम हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो समय तो हुई जरा मंगलाचरण भी कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपा गदा मह्यं ददाति स्वदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवं श्रीरूपं साक्षात् सद्गुरुरघुनाथं तं सजीवं सादतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सेवलता श्रीविशाखान्वितां हे कृष्ण सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वांसुते देवी प्रणमामि हरे नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशंपितशितारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को सादर प्रणाम। सभी का 3 बजे की क्लास में स्वागत है। तो अब हम शेयरिंग करते हैं। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा सादर प्रणाम। हरे कृष्णा, शेयरिंग हो रही है जी माता जी। और तो हमारी आवाज क्लियर है। जी माता जी। तो कल हम लोगों ने रागानुगा भक्ति के बारे में जाना था और उसी को आज 16वें अध्याय में भी उसी को कंटिन्यू करेंगे। रागानुगा भक्ति को ही कि रागानुगा भक्ति क्या है। तो कल काफी कुछ जान चुके हैं तो रागानुगा भक्ति के बारे में आप लोगों को काफी कुछ समझ में आ गया होगा। रागानुगा भक्ति कायदे से साधना भक्ति ही आगे बढ़ के है। रागानुगा भक्ति साधना भक्ति के ही 2 प्रकार हमने पढ़े थे कि रागानुगा भक्ति और वैधि भक्ति। तो जब वैधि भक्ति के का अभ्यास किया जाता है तो वही आगे रागानुगा भक्ति में बदल जाती है। लेकिन जो वृंदावनवासी हैं उनके बारे में बताया गया कि उनको किसी चीज का अभ्यास करने की जरूरत नहीं होती, उन्हें किसी चीज को सीखने की आवश्यकता नहीं होती। उनको पैदाइशी वहां पे जो जन्म लेते हैं तो पूर्व जन्म के जरूर ऐसे भक्त होते हैं, वही वहां पे जन्म लेते हैं और उनमें भगवान के प्रति आकर्षण स्वतः होता है। तो उनको वो रागात्मिका भक्ति कहलाती है। और जब हम उनका अनुसरण करते हैं, उनका अनुकरण करके अपनी भक्ति भगवान के प्रति इतना प्रेम डेवलप कर लेते हैं भक्ति के सहारे, अभ्यास के सहारे, तो वो रागानुगा भक्ति कहलाती है। तो ये तो ही इसकी परिभाषा कि रागानुगा भक्ति है क्या। साधना भक्ति का एक उन्नत अभ्यास है जिसका उद्देश्य वृंदावन, यानी कि वृंदावन वासियों की जो भक्ति हमने बताई कि वो रागात्मिका भक्ति कहलाती है। तो उस वृंदावन वासियों के एक शाश्वत मूल निवासी की सेवा भाव की को विकसित करना कि जो उनकी भक्ति है वो हम अपने में ये वैधि भक्ति तो उनके अभ्यास के द्वारा डेवलप करते हैं, वो रागानुगा भक्ति है। और उसमें कहते हैं पूर्वापेक्षा पात्रता। तो पात्रता जो वहां के वृंदावन वासी हैं उनके लिए क्या पात्रता है, वो तो पिछले जन्म के पहले से ही भक्त हैं जो भगवान की भक्ति में रहे हैं और इस जन्म में उन्हें ऐसा स्थान मिला है वृंदावन में कि वो भगवान की भक्ति में है। और पात्रता की बात जहाँ तक है तो पात्रता जो भी भगवान की सेवा करने की प्रबल इच्छा होती है तो वो सभी पात्र हैं। तो एक विशिष्ट संबंध में कृष्ण की सेवा करने की प्रबल इच्छा, ये इच्छा कैसे करें ये सुनकर कैसे वृंदावन के शाश्वत निवासी सहज रूप से विभिन्न प्रेम पूर्ण भावों में कृष्ण की सेवा करते हैं। योग्यता कब प्रकट होती है, जब लोग एक विशेष तरीके से कृष्ण को पसंद करने की विलक्षण अत्यधिक इच्छा, यदि कोई अन्य इच्छा हो तो लोभ नहीं हो सकता। और लोभ कब आता है, जब अनर्थ वृत्ति होती है। तो इसको आगे हम इसको जानेंगे कि जैसे कि भगवान कृष्ण के
कह रहे हैं कि माता पिता होने की भावना उनमें माता यशोदा और नंद महाराज में थी, तो वो भावना थी उनमें, तो उन्हें भगवान ने, वो भगवान के भक्त थे और उनमें ये भावना थी कि उन्हें पुत्र रूप में भगवान मिले, तो उनमें ये भावना थी और उसी का असर है कि उन्हें ये अवसर मिला। तो ये एक आदर्श देव भावना पाई जाती है। कोई भी इस चीज का को अपना सकता है कि अगर भगवान की इतनी भक्ति करे, जैसे हमने पढ़ा कि कोई एक प्रबल इच्छा, तो जैसे नंद महाराज और माता यशोदा की इच्छा थी कि भगवान के माता पिता होने का की भावना उनमें थी, तो उन्हें ऐसा मिला। तो इसलिए अगर कोई भी अगर भगवान के प्रति ऐसी भावना बनाए और अपना उस हिसाब से भगवान की सेवा करता है, तो एक वात्सल्य संबंध बन जाता है और वो फिर अवसर भगवान देते हैं। तो वृष्टिगण द्वारका में रहने वाले कृष्ण के संबंधी भी ऐसा ही अनुभव करते थे कि उन्हें भगवान का साथ मिले, तो भगवान का साथ मिला। इसी तरह कृष्ण कुल के संबंधी द्वारिका तथा वृंदावन दोनों के निवासियों में कृष्ण के प्रति स्वतः स्तुति राग या वात्सल्य संबंध में पाया जाता है, क्योंकि उनमें पिछले जन्म में भगवान के प्रति वो भाव था और उन्होंने उस तरह की भक्ति की, तो उन्हें ऐसा संबंध उनसे उन्हें मिला। वृष्टियों और वृंदावासियों द्वारा प्रदर्शित कृष्ण के प्रति राग में और उनमें नित्य विद्यमान रहता है। वैधि भक्ति में इस प्रेम के विषय में तर्क करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आगे चलकर उन्नत अवस्था में वो अपने आप विकसित होता है। कि कह रहे हैं कि जैसे वृंदावन वासियों में, ब्रजवासियों में जो भी वहां हैं, भगवान के परिवार के हैं, कुल के हैं, या जो उनके साथी संगी हैं, वो तो वहां जन्म लिए हैं, तो उनमें तो स्वतः वो आकर्षण है, वो प्रेम है। लेकिन वैधि भक्ति करने वालों को, हम जैसे लोगों को, अगर हम उनका अनुसरण करते हैं, हमारे में ऐसी इच्छा है, तो हम उस हिसाब से भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो वैधि भक्ति के अभ्यास के द्वारा वो चीज प्राप्त की जा सकती है। अब नीचे कहते हैं वैधि साधना भक्ति कैसे होगी, कैसे अनर्थ निवृत्ति आ सकती है। अनर्थ निवृत्ति तक नहीं, जब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं आती है, तब तक ये भाव नहीं आ सकता है। और अनर्थ निवृत्ति क्या है कि हम गलत चीजों का साथ ना करें, गलत लोगों का साथ ना करें, और जो वैधि भक्ति के सिद्धांत है उनका कड़ाई से पालन करें। अगर हम उनका कड़ाई से पालन करते हैं, तो यही अनर्थ निवृत्ति है कि उससे हम भौतिक कल्मश से दूर होते हैं। जब भौतिक कल्मश का लोप हो जाता है, तो वही अनर्थ निवृत्ति है। और जब अनर्थ निवृत्ति हो जाती आ जाती है, तब वैधि साधना भक्ति शुरू होती है, और फिर हम उसके अभ्यास के द्वारा आगे बढ़ते हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसे भक्ति में सेवा का अनुकरण करता है, किंतु जो ही अनर्थों और अवांछित आत्तों से मुक्त नहीं हुआ होता है, ऐसा देखा जाता है कि तथाकथित भक्त अपने को नंद यशोदा गोपियों का अनुयायी तो घोषित करता है, किंतु साथ ही उनमें यौन वृत्ति के प्रति या कुछ कुलसित आकर्षण प्रकट होता है। तो दिव्य प्रेम का प्राकट मार्ग नकल जो निरर्थक है। अन्य जब कोई गोपियों के प्रेम में सिद्धांतों की ओर सचमुच त्वरित आकृष्ट होता है, तो उसके चरित्र से में भौतिक कल्मश का लेश मात्र भी नहीं मिलता। कि अगर हमने कोशिश तो की कि हमने नंद यशोदा के भावों को अपने में लाया, और या ये गोपियों के अनुयायी बनने की हमने की कोशिश की, हम भगवान की भक्ति करेंगे उस तरह से, तो हमने अपने अनुकरण तो किया उनका कि हाँ हम भी ऐसी भगवान से प्रेम करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे। लेकिन हम भौतिक कल्मश से अगर अपने को दूर नहीं कर पाए, तो वो भाव हमारे में नहीं आ सकते हैं। लेकिन अगर हम ये भाव अपने मन में लाए हैं और धीरे धीरे अभ्यास करें, तो ये भाव हमारे जागृत होते हैं, और धीरे धीरे फिर भौतिक कल्मश अपने आप दूर हो जाता है।
और जब हमारा अभ्यास निरंतर अभ्यास रहेगा और हमारे में ये दृढ़ता होगी कि नहीं, हमको ये चीज प्राप्त करनी है। क्या प्राप्त करना है कि हम जो भी गोपियों का या नंद बाबा का वो है बर्ताव, वो व्यवहार, उन्हीं का हम अनुसरण कर रहे हैं, उन्हीं का अनुकरण कर रहे हैं। उसको तो जो कुछ भी हमारे गुरु बता रहे हैं तो उनका हम पूर्णतया बिल्कुल बिना किसी तर्क के उसका अभ्यास करते रहेंगे, तो वो जो है फिर अनर्थ निवृत्ति अपने आप हो जाएगी। ये भाव जो है भौतिक कलमश के, ये अपने आप दूर हो जाएंगे। फिर वो ढूंढने से भी वो भौतिक कलमश आप में नहीं पाया जाएगा, लेकिन अपने आप में ये प्रबल इच्छा आवश्यक है। जब तक प्रबल इच्छा नहीं है और हम जो बताए गए हैं हमें सिद्धांत, उनका पालन नहीं करते हैं, तो ये सब निरर्थक है। पूर्वापेक्षा पात्रता एक विशिष्ट संबंध में कृष्ण की सेवा करने की प्रबल इच्छा। ये इच्छा कैसे प्राप्त करेंगे? सुनकर कैसे वृंदावन के शाश्वत निवासी सहज रूप से विभिन्न प्रेम रूप भावों में कृष्ण की सेवा करते हैं। योग्यता कब प्रकट होती है? जब लोग एक विशेष तरह से कृष्ण के को प्रसन्न करने की विलक्षण अत्यधिक इच्छा होती है। यदि कोई अन्य इच्छा हो तो लोभ नहीं हो सकता। कि अगर हमें सांसारिक लोग, सांसारिक हमारी इच्छाएं, सांसारिक कामनाएं, तो फिर ये भगवान के प्रति हमें भगवान को प्रसन्न करने की जो अत्यधिक इच्छा है वो नहीं प्रकट हो सकती है। ये लोभ, ये इच्छा तभी प्रकट होती है जब हम सांसारिक इच्छाओं की तरफ से अपना मुंह मोड़ लेते हैं, भौतिक चीजों की तरफ से मुंह मोड़ लेते हैं, तभी हमारे में ये इच्छा उत्पन्न हो सकती है। लोभ कब आता है? लोभ तभी आता है, जैसे हमने कहा कि अनर्थ निवृत्ति, जब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं आती तब तक नहीं आता। अच्छा, इससे तो आगे बढ़ गए थे। इसे एक विशेष भक्त के साथ कृष्ण को याद करना। कौन सा भक्त? आकांक्षी रिश्ते पर निर्भर करता है। आकांक्षा कैसे विकसित करें? शारीरिक और मानसिक रूप, दोनों रूप से वृंदावन की शरण लेने की आवश्यकता है। तो ये कहते हैं कि जब भगवान को हमें याद करना है तो हम किसी भगवान के भक्त का, जैसे नंद बाबा, यशोदा है, या गोकुल के निवासी हैं, ग्वाल वाले हैं, या गोपियाएं हैं, गोपिका हैं, तो उनको हम देखें और उनका हम स्मरण करें, तब हम अपने आप में ये भाव जागृत कर सकते हैं। वो रूप गोस्वामी कहते हैं कि मनुष्य वास्तव में भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है तो वो वृंदावन भक्त का स्मरण उसी समय, उसी के समान कृष्ण के प्रेम के लिए सदैव करता है। और ऐसा भाव विकसित हो जाने पर वो सदैव, यहाँ तक कि अपने मन के भीतर भी वृंदावन में वास करेगा। कि अगर मन में ये भाव आ गए हैं तो हम नहीं भी जा पा रहे हैं तब भी हमें ऐसा एहसास होगा कि हम वृंदावन में वास कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि यदि संभव हो तो मनुष्य को सशरीर वृंदावन जाना चाहिए, रहना चाहिए। और अगर ये नहीं हो सकता है तो ब्रज धाम के भक्तों का अनुसरण करते हुए भगवान की सेवा में लगे रहें। अगर हमसे हो सकता है तब तो हम जाएं, वहीं रहें, और नहीं हो सकता है तो हम जहाँ हैं वहीं भगवान की सेवा जिस तरह से ब्रजवासी करते हैं हमें उसमें लग जाना चाहिए। किंतु यदि सशरीर वृंदावन में रह पाना संभव हो तो कहीं भी उस स्थिति में रहते होने पर ध्यान किया जा सकता है। वो चाहे कहीं जहां भी रहे, उसे ब्रजधाम जीवन के विषय में भगवत भक्ति में लगे रहने से, विशेष भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करने से सदैव सोच विचार करते रहना चाहिए। जैसे कहा है आंतरिक और बाह्य सेवा के माध्यम से, कि हम चाहते तो हैं लेकिन हम नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन हम मन से अपने को महसूस करें कि हम वहां हैं, जैसे वहां के ब्रजवासी सेवा कर रहे हैं, हम अपने मन से, बाह्य रूप से तो अगर हम जा सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जा सकते तो आंतरिक रूप से हम महसूस करें। और सेवा भाव वही है जो वहां के लोग करते हैं, ब्रजवासी। एक सिद्ध भक्त की गतिविधियों का आंतरिक रूप से ध्यान और मानसिक रूप से पालन करें, कि अंदर से उस चीज को सोचें और
फिर उसका पालन करें। फिर कह रहे हैं सहजियों से सावधान सिद्ध प्रणाली की अस्वीकृति। सहजिया कौन होते हैं? सहजिया जो नए नए भक्ति में आते हैं, नए नए भक्ति में आते हैं और फिर वो समझते हैं कि हाँ हम तो भगवान की भक्ति में आ गए हैं, और आए नहीं है लेकिन अपना थोड़ा सा उन्होंने वैधि भक्ति में आगे बढ़े और उन्होंने अपना दिव्य भावों को विकसित किया, और फिर ये चिंतन आने लगा कि नहीं अब हम भी भगवान की भक्ति में आ गए। ये सहजिया भाव है। और ये कहते हैं सिद्ध प्रणाली अस्वीकृत। सिद्ध प्रणाली क्या है? कि सिद्ध प्रणाली ये है कि जो विशेष अधिकारी नहीं है, मतलब उत्तम अधिकारी नहीं, यानी कि उत्तम अभी भक्ति पाई नहीं है और अपने को ये समझ लिया कि हमने भक्ति का मार्ग अपना लिया है, भक्ति का मार्ग हमारा बन गया, वो खाली कल्पना करते हैं और अपने को भगवान का पार्षद मानने लगते हैं कि अभी भक्ति आई नहीं है, लेकिन मन से अपने को समझते हैं कि नहीं अब हमने तो भक्ति पा ली और हम भगवान के पार्षद बन गए हैं। तो जो इस तरह की सोच होती है ये सिद्ध प्रणाली है। ये सिद्ध प्रणाली के प्रति बहुत सतर्क रहना चाहिए। ये चीजें गलत हैं, ये भौतिक कलमश के कारण होता है। तो ये जो विधि विधानों का पालन नहीं करता है और थोड़े से में ही उतराने लगता है कि हाँ हम बहुत बड़े भक्त बन गए, तो ये चीज गलत है। ऐसे लोग भक्ति नहीं कर सकते हैं। तथाकथित सिद्ध प्रणाली का अनुसरण प्राकृतिक सहजिया करते हैं। प्राकृतिक सहजिया कौन है? जैसे हमने बताया कि अभी नए नए भक्ति में आए और उन्हें थोड़ी भक्ति में आए और उन्हें फिर वो भूल गए कि हाँ हमें किसका अनुसरण करना, बस अपने को भगवान का भक्त भगवान का पार्षद मानने लगे। तो ऐसे लोग जो हैं सिद्ध प्रणाली का अनुसरण करते हैं और ये कहते हैं कि ये वैष्णव का छद्म संप्रदाय है, कि मतलब झूठा दिखावा है। तो इस तरह से हमको इससे बहुत सावधान रहना चाहिए, ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे कार्य भक्ति के मार्ग में बाधक बनते हैं। तो इस चीज से सहजियों का के प्रति सिद्ध प्रणाली के प्रति हमें बहुत सावधान रहना है। और ये क्योंकि सिद्ध प्रणाली अस्वीकृत है। अस्वीकृत क्यों है? क्योंकि वो अभी भक्ति में आए नहीं और अपने को भगवान का पार्षद मानने लगे। अपने मतलब जो शुद्ध भक्त होगा वो कभी अपने को भक्त कहता ही नहीं, वो तो फिर भगवान की सेवा में ही लगा रहता है। लेकिन जो सहजिया होते हैं कि अपनी भक्ति शुरू की और समझने लगते हैं हमारे में बहुत बड़ी भक्ति है, दिखाने लगते हैं, तो वो लोग सहजिया होते हैं। तो वो ऐसे चीजें बिल्कुल मान्य नहीं है। साधना की गतिविधियों का प्रदर्शन। साधना की गतिविधियों का कहते हैं कभी भी प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। जो भी अगर भक्ति हमें है तो कभी भी हमें प्रदर्शन नहीं करना चाहिए कि हम सबके आगे गा रहे हैं, अरे वाह हम तो, आपको मालूम है हम तो इतने बजे उठ जाते हैं और इतनी माला करते हैं और हम भगवान की बहुत सेवा करते हैं। जो भक्त होता है, शुद्ध भक्त होता है, वो शांत रह के भक्ति करता है, दिखावा नहीं करता है। तो कभी प्रदर्शन ऐसा नहीं करना चाहिए। साधना गतिविधियों का कभी प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, उससे हमारी भक्ति बहुत नीचे गिरती है, हमारे में अहंकार आता है। 64 वस्तुओं को अस्वीकार नहीं करता, लेकिन उनकी सेवा के लिए सबसे अनुकूल अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करता है। उदाहरण, सुनना नहीं छोड़ता है लेकिन अधिक सुनता है, और जो उसकी विशेष सेवा मनोदशा को पोषित करता है। ये जो हमने अभी 64 सिद्धांत पढ़े हैं, तो उनको अस्वीकार नहीं करता ठीक है, लेकिन उनकी सेवा के प्रति, भगवान की सेवा के प्रति जो अनुकूल अभ्यास है उन पे अपने ध्यान को केंद्रित करता है, तब वो भक्ति में आगे बढ़ता है। जैसे कि लिखा है, सुनना नहीं छोड़ता, मतलब श्रवण नहीं छोड़ता, लेकिन अधिक सुनता है, अधिक से अधिक समय भगवान के भक्तों के साथ देता है, और वो वही विशेष कृपा जो है उसको पोषित करती है, भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ाती है। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि विद्वान आचार्य ने संस्कृत की है कि
कि हम कृष्ण के लिए रागानुग प्रेम विकसित करने के बाद भी विधि विधानों का पालन करते रहें। ऐसा नहीं कि हमने अपने भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो गया तो हम छोड़ दें, नहीं, विधि विधानों का तब भी पालन करते रहें। विधि विधानों के अनुसार 9 प्रकार के कार्यकलाप, जैसे हम लोगों ने अभी पहले पढ़े थे, श्रवण कीर्तन वगैरह, तो वो है, उनका वर्णन हम पहले पढ़ चुके हैं, हम सुन चुके हैं। तो मनुष्य को चाहिए भक्ति विभाग के अगर हम उसको उन चरणों को अपनाएंगे, स्वाभाविक रुचि हमारे में अपने आप आएगी। उदाहरण के लिए, जैसे कोई अगर व्यक्ति श्रवण में अधिक रुचि रखता है, दूसरे को कीर्तन में अधिक रुचि हो जाती है, कोई होता है खाली सुनता अधिक है, कीर्तन नहीं कर पाता है, दूसरा है उसे कीर्तन में बहुत रुचि होती है, वो कीर्तन बहुत करता है। तो सबकी अपनी अपनी रुचि है। बताया गया है, 9 में से किसी एक को भी आप पकड़ लें तो भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। या कोई है न श्रवण कर पाता न कीर्तन, लेकिन मंदिर की सेवा करने में उसकी बहुत रुचि, मंदिर की सेवा करता है, वहाँ सफाई करता है, और क्या क्या चाहिए मंदिर में क्या करना है, फूलों की सेवा है, सफाई है, और जो भी मंदिर की सेवा, वहाँ भक्तों की सेवा, उसमें लगा रहता है, तो उसमें उसकी विशेष रुचि हो गई। तो कह रहे हैं कि इस तरह से कोई भी, चाहे ये 3 है चाहे और भक्ति के प्रकार बताया, जैसे ये तो कीर्तन, श्रवण कीर्तन और ये सेवा भगवान की बताई, इसके अलावा स्मरण है, सेवन है, भगवान की सेवा करना है, वंदन करना है, अर्चन पूजा करना है, साक्य और आत्म निवेदित है। तो ये सब ऐसी चीजें हैं कि इनमें से किसी एक को भी आप अपना लोगे तो भक्ति में आगे बढ़ोगे, और अगर सब में आगे बढ़ गए तब तो कहने की बात ही क्या है। तो ये जैसा भी है, व्यक्ति को अपनी अपनी रुचि के अनुसार कार्य करना चाहिए। जब कार्य करेगा तो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ते हैं कि रागानुगा साधन भक्ति के प्रकार। रागानुगा साधना भी 2 तरह की होती है, कि एक है कामानुगा, जो वैवाहिक प्रेम, जो माधुर्य प्रेम कहते हैं जिसे, और दूसरा है संबंधानुगा, जो इसमें कुछ भी आ सकता है, कि कोई माता पिता का के रूप में भगवान से प्रेम करता है, कोई मित्र रूप में करता है, सबका अपना, कोई दास रूप में करता है, सबका अलग अलग है, जैसे हमने पहले पढ़ा था। तो वो हो गया संबंधानुगा। एक हुआ कामानुगा। कामानुगा क्या हुआ? माधुर्य प्रेम के हिसाब से। तो ये वैवाहिक प्रेम का जो अपना प्रेम है, तो ये कह रहे हैं कि ये भी इसके लिए कहा पहले तो कि पात्रता क्या है, इच्छा किसी की भी हो सकती है, राधा और कृष्ण को सुनना और पूजा करना, क्या पुरुष ही इसका पात्र है? नहीं, कोई भी हो सकता है। हाँ, ऋषि के मतलब क्या पुरुष भी इसका पात्र हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है। ऋषि के दंड कारण, पद्म पुराण और महाकोट के बाण, ये अभी पढ़ेंगे। फिर प्रकार की जो कामानुगा भक्ति है, कामानुगा प्रेम है, ये भी बताया है। माधुर्य प्रेम ये भी 2 तरह का होता है, एक होता परकिया, एक होता है स्वकिया। तो एक तो है जो भगवान से प्रत्यक्ष प्रेम करते हैं, प्रत्यक्ष प्रेम करते हैं, और वो मतलब भगवान की से विवाहित रूप में प्रेम करते हैं, जैसे द्वारका की रानियां हैं। और एक है अविवाहित है, अप्रत्यक्ष रूप में भगवान से प्रेम करती है, जैसे गोपियां हैं, या गोपियों के अलावा और लोग भी हैं जिन्हें केली कहते हैं, जो भगवान से संबंध रखते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में। भगवान की कोई रानी नहीं है, कोई वो नहीं है, लेकिन भगवान की सेवा में रहती है। उनकी सहायता करना, और राधा रानी और अन्य की सेवा करना। तो ये तो है, ये दाम्पत्य में सीधी सेवा है, कि ना उनकी रानी नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी सेवा करते हैं। तो इसके लिए कहते हैं कि वृंदावन की गोपियां और द्वारका की रानी के चरण चिन्हों पे चलते हैं, तो फिर ये माधुर्य प्रेम अपने में विकसित करते हैं। जो जिन लोगों में इस तरह का कामानुगा प्रेम है, तो ये जो है, ये इसके लिए गोपियों का, वृंदावन की गोपियां हैं, चाहे भगवान की रानियां, उनके चरण चिन्हों पे चलने की
कोशिश की जाती है। तो इसको बताया कि ये माधुर्य प्रेम का मानुगा क्या है, माधुर्य भक्ति है। और माधुर्य भक्ति जैसे हमने बताई दो तरह के, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो इन दोनों विभागों में उस प्रकार गोपी का अनुसरण करना होता है जो गोलोक वृंदावन में गोपियां करती हैं। गोलोक वृंदावन में जैसे भगवान की सेवा करती हैं गोपियां, उनका अनुसरण करना होता है, उनकी भांति सेवा करने की कोशिश करते हैं। भगवान से माधुर्य प्रेम में प्रत्यक्ष संलग्न रहने को केली कहते हैं। जो भगवान से की सेवा में प्रत्यक्ष रूप से लगी रहती है वो उसको केली कहा जाता है। केली का अर्थ है कि भगवान से सीधा संयोग करना। कुछ भक्त परम पुरुष से प्रत्यक्ष संपर्क नहीं करते चाहते, किंतु गोपियों के साथ भगवान के प्रेम व्यापार में आस्वादन करते हैं। ऐसे भक्त गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाओं का केवल श्रवण करने मात्र से आनंद लेते हैं। कि कुछ तो जैसे गोपियां भगवान के साथ रास रचाती हैं, लेकिन हर कोई इसमें नहीं होता है। तो वो खाली जो भगवान का ऐसा प्रेम व्यवहार है गोपियों के साथ उसको सुनते, जैसे बहुत लोग हैं कि ये लीलाओं का वर्णन होता है, महिमाओं का वर्णन होता है, तो उसको सुनते हैं और उसी में परम आनंद लेते हैं। तो वो जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। माधुर्य प्रेम का ये विकास उन्हीं में संभव है जो सीधे पहले से वैदिक भक्ति में विशेष रूप से मंदिर में राधा कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। जब मंदिर में कोई जो लोग मंदिर की सेवा करते हैं, सीधे राधा कृष्ण की सेवा करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, उन्हें स्नान कराना, उन्हें वस्त्र पहनाना, उन्हें अलंकृत करना, तो ऐसे भक्त जो हैं वो धीरे धीरे अर्च विग्रह के प्रति उनका अनुराग उत्पन्न होता है, विकसित होता है। वही रागानुगा प्रेम के रूप में विकसित हो जाता है। और फिर भगवान के प्रेम विनिमय का श्रवण करके और इनकी लीलाओं को धीरे धीरे भगवान, मतलब एक तो भगवान की सेवा में लगे हैं, अब डायरेक्ट भगवान से वो नहीं अपना रहे हैं, लेकिन भगवान की सेवा कर रहे हैं और फिर भगवान के प्रेम में जो भी लीलाएं उनका श्रवण कर रहे हैं, तो भगवान के प्रति आकर्षित होते हैं, आकर्षण उनका बढ़ता है। तो इस तरह से वो अप्रत्यक्ष रूप में भगवान से जुड़ते हैं। कृष्ण के प्रति माधुर्य प्रेम का ये विकास केवल स्त्रियों में ही नहीं होता है। जैसे पूछा अभी, क्या पुरुष भी इसके पात्र हैं? तो हाँ, वो पुरुष भी पात्र हैं। तो खाली ये स्त्रियों में ही नहीं होता, ये भौतिक शरीर को आध्यात्मिक प्रेम के व्यवहार से लेना देना नहीं रहता। अब ये तो भौतिक संसार में स्त्री और पुरुष कहते हैं कि हाँ, स्त्री को पुरुष से, पुरुष को स्त्री से प्रेम होता है, लेकिन जब आध्यात्मिक क्षेत्र में होता है तो फिर उसमें पुरुष स्त्री की बात नहीं, कोई भी भगवान से इस तरह का प्रेम कर सकता है। तो कहते हैं चाहे वो स्त्री हो, कुछ भी हो, कृष्ण की अगर स्त्री है तो भगवान की सखी बनने का भाव अपने में विकसित कर सकती है। और इसी तरह अगर कोई पुरुष चाहे कि भगवान से इस तरह का माधुर्य प्रेम करे, तो वो पुरुष भी वृंदावन की गोपी बनने का भाव अपने में विकसित कर सकती है। मतलब कोई भी पुरुष भी अपने में वो भाव विकसित कर सकता है। और बहुत आपने देखा होगा वृंदावन में बहुत होते हैं ऐसे पुरुष भी जो अपने को गोपी रूप में बनाए रहते हैं, भगवान से प्रेम जो है वो गोपी रूप में करते हैं, अपना भाव वैसा विकसित करते हैं। एक पुरुष भक्त किस प्रकार एक गोपी बनने की इच्छा कर सकता है, इसका वर्णन पद्म पुराण में मिलता है। जो हमने बताया था कि दंडकारण्य वन में जब रामचंद्र भगवान थे उस समय का बताते हैं कि वहां पुराने समय में वहां अनेकों ऋषि रहते थे और उस जंगल का नाम था दंडकारण्य। तो जहां अपने पिता के द्वारा निकाला दे जाने पर रामचंद्र भगवान 14 वर्ष का वो समय अपना बिताने के लिए गए थे जिस जंगल में, उस जंगल का नाम था दंडकारण्य। तो उस समय वहां बहुत अनेकों बड़े चढ़े ऋषि मुनि थे। तो वो भगवान के रूप माधुर्य से इतना मुग्ध हो गए थे, क्योंकि भगवान राम भी सुंदर तो बहुत है, तो उनके रूप माधुरी में इतना मुग्ध हो गए कि उनसे आलिंगन करने के लिए वो स्त्री बनना चाहते थे कि किसी तरह भगवान से हमें आलिंगन करने को मिले, इतना भगवान के प्रति वो आकर्षित हो गए थे।
तो बाद में ऋषि गोलोक वृंदावन में, बाद में वही ऋषि जो है गोलोक वृंदावन में प्रकट हुए और इधर भगवान कृष्ण ने अवतार लिया और फिर वो भगवान के साथ सखियों और गोपियों के रूप में उत्पन्न हुए और आध्यात्मिक जीवन की सिद्धि प्राप्त कर सके। तो इस तरह से ये बताया कि ये खाली स्त्री ही नहीं, पुरुष भी भगवान से प्रेम कर सकते हैं और माधुर्य प्रेम पुरुष भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो स्त्री और पुरुष तो खाली भगवान ने ये भौतिक जगत में बनाया है। आध्यात्मिक जगत में ऐसा थोड़ी, जैसे हमने अभी पहले पढ़ा था, यही पढ़ा था ना कि जो लोग नहीं, वो तो भागवतम में है कि जो अंत समय में स्त्री के प्रति आकर्षित होते हैं तो उन्हें फिर अगले जन्म में स्त्री का रूप मिलता है। जो पुरुष के जैसे कोई आदमी मर रहा है और उसको अंत समय अपनी पत्नी के प्रति बहुत प्रेम आ रहा है, तो फिर वो अगली जन्म में स्त्री का रूप लेगा। और अगर ऐसी कोई स्त्री है और उसे अंत समय में अपने पति का बहुत ध्यान आ रहा है, तो अगले जन्म में वो पुरुष का रूप लेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है जो स्त्री है तो वो स्त्री ही रहेगी, वो पुरुष है पुरुष ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये आत्मा है, शरीर तो भौतिक जगत में आके मिलता है। तो आत्मा चाहे पुरुष की है चाहे स्त्री की, कोई भी भगवान से प्रेम कर सकता है, कोई भी इसका पात्र हो सकता है। तो जैसे दंडकारण्य वन के ऋषि मुनि थे, उन्होंने जब भगवान के प्रति इतना आकर्षण प्राप्त किया, इतना ज्यादा उनका मुग्ध हो गए कि वो भगवान के साथ आलिंगन करने के लिए, जैसे कोई स्त्री आलिंगन करती उस तरह से वो करना चाहते थे। तो फिर उन्हें अगले उसमें जो है वो लोग वृंदावन में भगवान के गोपियों के रूप में, सखियों के रूप में, क्योंकि रामचंद्र भगवान तो खाली एक ही पत्नी को रखने वाले थे, तो वो तो समय नहीं रख सकते थे। तो जब कृष्ण रूप में आए तब उनकी गोपियों और सखियों के रूप में उत्पन्न हुए, वही है ऋषि मुनि। दंडकारण्य के ऋषियों की कथा इस प्रकार बतलाई जाती है, जैसे लिखा है पद्म पुराण महापूर्व में। तो वहां पुराणों में ऐसा बताया जाता है कि जब भगवान रामचंद्र दंडकारण्य में निवास कर रहे थे तो भक्ति में तल्लीन रहने वाले ऋषि मुनि उनके सौंदर्य से आकर्षित हुए और उन्होंने तत्काल वृंदावन की गोपियों का चिंतन किया जो कृष्ण के साथ माधुर्य प्रेम का भोग कर रही थी। यहाँ तक ये स्पष्ट है कि दंडकारण्य के ऋषियों को गोपियों जैसे माधुर्य प्रेम की इच्छा प्राप्त हुई। यद्यपि उन्हें भली भांति ज्ञात था कि कृष्ण और रामचंद्र दोनों एक ही हैं। वे जानते थे कि आदर्श राजा होने के कारण रामचंद्र एक से अधिक पत्नी नहीं रख सकते थे, जबकि कृष्ण पूर्ण भगवान होने के कारण वृंदावन में उन सबों की इच्छा पूरी कर सकते थे। इन ऋषि मुनियों ने ये भी निष्कर्ष निकाला कृष्ण का रूप भगवान रामचंद्र के रूप की अपेक्षा अधिक आकर्षक है। अतः उन्होंने प्रार्थना की कि अगले जन्म में वे गोपियां बने और जिससे कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो। तो भगवान रामचंद्र मौन रहे। उनका ये मौन बताता है कि उन्होंने ऋषियों की प्रार्थना स्वीकार कर ली। इस तरह भगवान ने उन्हें अपने अगले जीवन में भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने का लिए वरदान दिया। इस वरदान के अनुसार उन्होंने गोकुल की गोपियों के गर्भ से स्त्रियों के रूप में जन्म लिया और जैसी कि उन्होंने पूर्व जन्म में कामना की थी, उन्होंने कृष्ण का सानिध्य प्राप्त किया और गोकुल वृंदावन में विराज रहे थे। इस तरह भगवान कृष्ण के साथ माधुर्य प्रेम की दिव्य भावना विकसित करके उन्होंने मनुष्य जीवन को धन्य किया। अब बताते हैं, इतना हमने पढ़ा, अब पढ़ा कहते हैं कि ये जो भगवान के साथ माधुर्य प्रेम की दो श्रेणियां हैं, तो उसके बारे में भी जानते हैं कि क्या है। एक परकीया है, एक सुखिया, यानी अविवाहित और विवाहित। तो ये पति पत्नी के रूप में माधुर्य प्रेम जो है ये भी दो तरह का गिना गया, क्या, स्वकीय और परकीया। जब कोई पत्नी रूप में कृष्ण से माधुर्य प्रेम में विकसित होता है, जैसे ये भगवान की रानियां थी, तो वो उसे द्वारका जाना चाहिए। अगर भगवान की प्रेम मतलब पत्नी के रूप में प्रेम चाहता है तो उसे द्वारिका जाना चाहिए।
वो द्वारिका जल जाता है और वहां महिषी बन जाता है। जो प्रेमी के रूप में कृष्ण से माधुर प्रेम विकसित करता है वो गोलोक वृंदावन जाता है। जो एक है परकीय, जो अविवाहित रूप में है, तो वो भगवान से ये गोपियों का अनुसरण करके प्रेम में संलग्न रहता है, तो वो जो है सीधे वहां जाता है गोलोक वृंदावन, और फिर वो भगवान के साथ गोपियों की तरह रास रचाता है। फिर वहां का प्रेम व्यवहार भोगता है, प्रेम व्यापार भोगता है। वो फिर रानी के रूप में नहीं, जो स्वकीय है वो है द्वारिका जाते हैं, वो भगवान की रानियों के रूप में जाते हैं। किंतु हमें सावधान होकर ध्यान देना होगा कि गोपी या रानी के रूप में कृष्ण के लिए माधुर प्रेम स्त्रियों तक ही सीमित नहीं है। पुरुष भी ऐसे भाव विकसित कर सकते हैं, जैसा कि दंडकारण्य के ऋषियों ने इसे साक्षात प्रकट हुआ। यदि कोई माधुर प्रेम की कामना करता है तो गोपियों के चरण चिन्हों पर नहीं चलता, और नहीं किंतु गोपियों के चरण चिन्हों पर नहीं चलता, तो उसे भगवान का सानिध्य द्वारका में प्राप्त होता है। कि भगवान से माधुर प्रेम तो किया है, लेकिन भगवान से द्वारिका वो प्रेम किया है लेकिन गोपियों का अनुसरण नहीं करता है, तो फिर उसे द्वारिका में जाने को भगवान की रानियों के रूप में सानिध्य प्राप्त होता है। महाकूर्म पुराण में कहा गया है कि अग्नि देव के महर्षि पुत्रों ने कृष्ण के माधुर्य प्रेम की प्राप्ति हेतु वेद विधानों का दृढ़ता से पालन किया। फलस्वरूप उन्हें अगले जन्म में समस्त सृष्टि के उद्गम भगवान वासुदेव या कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो सका, और सबों ने उन्हें अपने पति रूप में प्राप्त किया। ये अग्नि देव के पुत्र थे महर्षि, तो उनके लिए बता रहे हैं कि उन्होंने भगवान के साथ ऐसा सानिध्य प्राप्त करने की इच्छा की थी और विधि विधानों का दृढ़ता से पालन किया, तो उन्हें भगवान की पत्नी के रूप में भगवान ने स्वीकारा। पति का भगवान पति रूप में उन्हें प्राप्त हुए। उन्होंने ऐसा जो है महाकूर्म पुराण में ऐसा मिलता है। अब आगे पढ़ते हैं संबंध होगा पितृता या मित्रता। तो ये जो है ये कामानुगा या माधुर प्रेम से अलग है। माधुर प्रेम तो स्वकीय परकीय हुआ कि इसमें पुरुष स्त्री भी कोई भी भाग ले सकता है। तो ये कोई गोपियों के रूप में चाहता है अपने को, कोई अपने भाव पत्नी के रूप में भगवान की रानियों के भाव रूप में विकसित करता है। तो जो रानियों के रूप में विकसित करता है तो वो द्वारिका जाता है। जो गोपियों के भाव को विकसित करता है वो भगवान के गोलोक वृंदावन में जाता है। इस तरह का बताया गया। ये मतलब शुद्ध भक्ति है भगवान के प्रति। ये कोई भौतिक कलमश वाली नहीं, क्योंकि भौतिक कलमश तो स्त्री पुरुष का होता है, वो अपने स्वार्थ के लिए होता है। भगवान से जब कोई प्रेम करता है तो वो स्वार्थ, अपना स्वार्थ नहीं, भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा होती है। तो ये अभी हमने पढ़ा। अब हम जानेंगे संबंध अनुगा ये क्या है। जो प्रत्यक्ष कृष्ण के पिता बनना चाहते हैं, मायावाद का खतरा, परोक्ष रूप में कृष्ण के माता पिता और दोस्तों की सेवा और प्रशंसा के लिए इच्छुक, कृष्ण के पिता का अनुसरण करें और आदर्श पालन करें, जैसे हस्तिनापुर में वृद्ध नारद मुनि द्वारा निर्देशित। तो जो भक्त माता पिता या सखा रूप में भगवान के प्रति आकृष्ट होते हैं, तो उन्हें चाहिए जैसे माता पिता के रूप में अपने को माता पिता के रूप में भगवान के प्रति आकृष्ट हो, तो उन्हें चाहिए कि नंद महाराज का कृपा चिन्ह का अनुसरण करें। नंद महाराज कृष्ण के पोष्य पिता थे। भगवान के तो कोई पिता माता हो ही नहीं सकते, लेकिन नंद महाराज पोष्य पिता थे, क्योंकि नंद महाराज ने उन्हें जन्म नहीं दिया था। नंद महाराज तो उनके पालन करने वाले थे। और व्रजभूमि में कृष्ण के समस्त मित्रों में उनके सर्वाधिक घनिष्ठ मित्र सुबल थे। भगवान के मित्र जो थे वो सुबल थे, और पिता के रूप में इन्होंने कामना की थी नंद बाबा ने, तो उन्हें पिता का रूप मिला, जबकि उनके पुत्र नहीं थे। फिर भी उन्होंने ऐसी कामना की और अपने भाव ऐसे जगाए कि उन्हें पिता बनने का वो अवसर प्राप्त हुआ। भगवान के पिता या सखा बनने के भी दो प्रकार हैं। एक विधि ये है कि सीधे भगवान का पिता बनने का प्रयास किया जाए। दूसरी विधि है कि नंद महाराज के अनुसरण करते हुए
कृष्ण के पिता होने के आदर्श की चेष्टा की जाए। इन दोनों विधियों में सीधे कृष्ण के पिता बनने की स्तुति की विधि की संस्तुति नहीं की जाती है। ऐसी विधि मायावाद दर्शन से कलुषित हो सकती है। मायावादी या एकेश्वरवादी अपने आप को कृष्ण मानते हैं, और यदि कोई ये सोच ले कि वो स्वयं नंद महाराज हो गया और उसे पितृ प्रेम मायावादी दर्शन से कलुषित हो, तो पितृ प्रेम मायावादियों के द्वारा कलुषित हो जाता है। तो मायावादी चिंतक पद्धति अपराधपूर्ण है, और कोई भी अपराधी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए भगवान धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। ये जैसे कह रहे हैं कि अगर ये तो दो तरह से है कि कोई भी, एक तो है कि नंद बाबा बनने का की कोशिश करता है, तो उसके लिए क्या है कि नंद महाराज का अनुसरण करता है कि नंद महाराज ने क्या किया। और दूसरा क्या है कि वो अपने को कृष्ण के पिता की, जैसे आज के समय में बहुत लोग हैं कि हम तो भगवान को अपने पुत्र के रूप में मानते हैं, तो ये चीजें गलत है। इस तरह इस चीज को उन्होंने कहा है कि ये चीजें जो है वो सही नहीं है, कि ये मायावादी चीजें हैं, कि अपने को समझ लिया कि हाँ हम भगवान के पिता हो गए, तो ये मायावाद दर्शन द्वारा कलुषित हो जाती है। तो इसलिए इस चीज को उन्होंने सच मतलब सही नहीं कहा। आप भक्ति के द्वारा आप ऐसी चेष्टा करें कि हाँ हम नंद महाराज ने किस तरह से भगवान की सेवा की, तो हम भी वैसा अपने प्रेम में प्रेम जगाएं। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि भगवान की सेवा करें, और हम अपने मन में ये इच्छा रखें कि हाँ हमें भी भगवान ऐसा अवसर दो कि आप हमारे घर में पुत्र रूप में जन्म, तो वो चीज अलग है। लेकिन अगर आप ऐसे कि हाँ हमने भगवान को अपने पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया और हम दिखावा कर रहे हैं, तो ये चीज उन्होंने गलत बताई। कहते हैं ये मायावादी जो है ये मायावादी दर्शन से कलुषित होता है, इसलिए इसको सही नहीं कहा है। स्कंद पुराण में पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर में निवास करने वाले एक वृद्ध पुरुष की कहानी है, जो कृष्ण को अपने प्रेम पुत्र के रूप में पाना चाहता था। नारद ने इस वृद्ध पुरुष को उपदेश दिया कि वो नंद महाराज के चरण चिन्हों का अनुसरण करे और उसे इस तरह से सफलता मिल सके। कि कोई स्कंद पुराण में ऐसा है कि कोई महावृद्ध पुरुष था, तो वो चाहता था कि भगवान को अपने पुत्र रूप में प्राप्त करे। तो नारद मुनि ने उन्हें बताया कि आप नंद महाराज के चरण चिन्हों पे का अनुसरण करो। तो उसने किया, तो उसे पुत्र रूप में मिले होंगे, तो गया उन्हें सफलता मिली। ऐसी नारायण व्यूह स्तव में एक कथन आता है कि जो लोग भगवान का चिंतन अपने पति मित्र पिता हितैषी के रूप में करते हैं, वे सदा सर्व पूजनीय होते हैं। कृष्ण के प्रति ये रागानुगा भक्ति कृष्ण या उनके शुद्ध भक्ति की सेवा से ही विकसित हो सकती है। कभी कभी ये भक्ति विधि पुष्टि मार्ग कहलाती है। पुष्टि का अर्थ है कि पोषण और या वर्धन, ये मार्ग का अर्थ तथा मार्ग का अर्थ है रास्ता। इस तरह के भाव के विकास से सर्वोच्च स्तर तक भक्ति का पोषण होता है, इसलिए इसे पुष्टि मार्ग कहते हैं। वल्लभ संप्रदाय में वैष्णव धर्म के विष्णु स्वामी संप्रदाय के संबंधित इसी पुष्टि मार्ग से कृष्ण की पूजा करता है। सामान्यतः गुजरात में भक्तगण बाल कृष्ण की पूजा पुष्टि मार्ग से करते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि जिस भाव से भी भगवान की आप पूजा करो, तो दिखावा करने की बात नहीं है। आप भगवान की सेवा उसी भाव से करो, जैसे आपने अपने घर में लड्डू गोपाल रखे हैं, तो बाल रूप में आप उन्हें कर, तो फिर आप भगवान की वो ना सोचो कि हम भगवान के रूप में होंगे, नहीं, बाल गोपाल के रूप में तो आपको फिर पूरी सेवा उनकी उसी तरह से करनी चाहिए जैसे कि एक बच्चे की सेवा करते हैं कि हाँ अगर ऐसा करेंगे, अरे तो इसको ऐसा कष्ट होगा, हमें ऐसा इसके लिए नहीं करना चाहिए। बाल रूप में भगवान को क्या चाहिए कि भगवान को किस तरह से पूछना चाहिए, हमारा हमारा कड़ा हाथ ना लग जाए। भगवान को हम सवेरे उठाएं तो हम जैसे बच्चों को प्रेम से जगाते हैं, तो प्रेम से जगा, अगर मतलब प्रेम, अगर जो रूप भी आप लो, जिस रूप में भगवान से की भक्ति कर रहे हो, जिस रूप में भी भगवान से आपने को जोड़, तो फिर वो पूरी तरह से वो मानो। अगर पिता के रूप में, तो पिता के रूप में माना है, तो फिर
पूरी तरह से पिता के, कोई कुछ भी आप कर रहे हो तो वो उसको फिर मूर्ति मत मानो, फिर पिता के रूप में ही मानो कि कुछ भी करोगे तो आप उनसे आज्ञा लेके, उनकी सेवा पिता के रूप में करोगे, जो काम करोगे उनसे आज्ञा लेके। तो कहने का मतलब ये है कि जिस रूप में अभी आप भगवान का चिंतन करो, किसी भी एक रूप में चिंतन करो, तो फिर पूरी तरह से उस चीज को निभाने की कोशिश करो। ये नहीं है कि जब हमारा मन हुआ तब तुमने कह दिया आप तो सर्वशक्तिमान भगवान हो, आप ऐसा हमारे साथ करो। कभी आप बाल रूप में उन्हें मान रहे हो, कभी उन्हें सर्वशक्तिमान, आप तो भगवान हो, भगवान भगवान के रूप में मान रहे हो। तो फिर क्योंकि ऐसी बहुत सारी भक्तों की कहानियां मिलती हैं पुराणों में, और आपको महाभारत में ही मिलेंगी, बहुत सारी कहानियां ऐसी मिलती हैं कि जैसे आप कोई भक्त है तो बाल रूप में भगवान की सेवा कर रहा है, और बाल रूप में सेवा कर रहा है तो भगवान रूठ गए तो उनको ऐसा करो ऐसा करो। जैसे हमने बताया था एक बार कि भगवान का भक्त, पता चला कि भगवान को दूध दिया और देखा दूध गिर गया, पर वो दूध नहीं ले रहे हैं, तो भगवान ने पूछा सेवक ने कि भाई क्या बात है, आपने दूध नहीं ग्रहण किया? तो उन्होंने कहा दूध में मीठा बहुत था और हमारे होंठ चिपचिपा रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने अगली बार मिश्री कम डाली, फिर नहीं उन्होंने पिया, मुंह बना लिया तो क्या। और ये जो भगवान की सीधी भक्ति करता है ना, तो उसे भगवान की भाव पता चलते हैं। आप ये मत समझिएगा कि मूर्ति कहाँ से बोल देगी को, तो कैसे उसे पता चल गया। जो भगवान की शुद्ध भक्ति करता है, जो अपना एक भगवान के साथ संबंध बनाता है, तो उसे उनके भावों का पता चलता है। तो पता चला भगवान ने कहा कि दूध सीठा था, फीका था, उसमें चीनी नहीं थी, इसलिए हमने नहीं पिया। तो भगवान ने, तो भक्त ने फिर एक कटोरी में दूध रख दिया, एक कटोरी में मिश्री, और कहा कि लो फिर अपने मन से जितना मन में डालो और पियो। तो बोले, फिर वो गुस्सा हो गए। तो बोले कि तो फिर तुम्हें, क्योंकि आप क्यों नहीं पिया? उन्होंने कहा कि क्यों, तुमने इसमें कुछ डाला ही नहीं, अलग अलग रखने से क्या हुआ? तो भगवान ने कहा, तो उसने कहा क्यों, आप तो सर्वशक्तिमान हो, तो आप जितनी आपको मिश्री डाल दी, जितना मीठा डालना हो आप डालो। तो बोले हम सर्वशक्तिमान हैं, तो फिर हमें सर्वशक्तिमान के रूप में मानो। जब आपने हमें अपने बाल रूप में माना है, तो हम अपने हाथ से कैसे डाल सकते हैं और अपने हाथ कैसे पी सकते हैं? तो आपको तो हमारे मन का करना होगा कि हम कैसे दूध पीते हैं, आपको अपने हाथ से देना पड़ेगा। तो ये कहने का मतलब, ये जिस भाव से आप भगवान से जुड़ो, तो वो भाव फिर पूरा अपने मन में वो भाव होने चाहिए। आप सेवा भी उस भाव से करो, मित्र के रूप में करो तो मित्र के रूप में, और पिता के रूप में तो पिता के रूप में करो। और कि बच्चे आपने बाल रूप में उन्हें माना है, अगर भगवान को सर्वशक्तिमान भगवान के रूप में माना, तो फिर आप सेवा भाव से कि आप दास हो, भगवान के दास हो, वो आपके स्वामी है, तो फिर आप उस ढंग से अपने को जोड़ो। कहने का मतलब यही है कि भगवान से जो भी संबंध जोड़ो, तो फिर आपको वो पूरा मार्ग वही अपनाना होगा। ऐसा नहीं है कि कभी आपने दास रूप में मान लिया, कभी आपने पिता के रूप में मान लिया, कभी पुत्र के रूप में मान लिया। तो संबंध भगवान से जब आप बनाओगे, प्रगाढ़ तभी होगा जब आप किसी एक रूप में भगवान को। हरे कृष्णा। तो आज यह अच्छा भी है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चैप्टर तो खत्म हो गया। रूपा जी, रूप गोस्वामी कहते हैं, किसी चीज के प्रति सहज आकर्षण, तीव्र इच्छा और प्रेम के साथ पूरी तरह से लीन होते हुए सहज प्रेम की ऐसी भावनाओं के साथ की जाने वाली भक्ति सेवा को रागानुगा भक्ति कहते हैं। हे वैधि स्तर से इस डिस्कस करने की कोई आवश्यकता नहीं, इसे वैधि स्तर पर डिस्कस करने की कोई आवश्यकता नहीं, इसे विकसित करना चाहिए और अपने आप में एक अधिक उन्नत चरण में है। रागानुगा भक्त बहुत सख्ती से पालन नहीं करते, लेकिन सहज भाव से कुछ शाश्वत भक्तों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और अनायास उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करते हैं। महत्वाकांक्षा का क्रमिक विकास करें। कहने का मतलब ये है कि रागानुगा भक्ति क्या है कि जो भगवान के प्रति सहज आकर्षण है, अपने आप वो आकर्षण, चाहे वैधि भक्ति के अभ्यास से हुआ, चाहे किसी को देख के हुआ, जैसे गोपियों और ग्वाल बालों को देख के हुआ, चाहे जैसे भी हो, लेकिन भगवान के प्रति सहज आकर्षण हुआ, तो उसमें फिर कोई
ऐसा नहीं है कि हमें कोई सख्ती से क्या पालन करना है, उसमें कोई विधि विधान नहीं है, क्योंकि वो तो फिर मन से प्रेम और इच्छा होती है कि भगवान की हम किस तरह से सेवा करें, तो उसको रागानुगा भक्ति की कहा है। तो कह रहे हैं कि इसलिए वैधि भक्ति को रागानुगा भक्ति के आगे डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि तो जब रागानुगा भक्ति आ गई, जब आपने भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया, फिर जो रागानुगा भक्ति वाले हैं फिर वो किसी चीज का कड़ाई से पालन नहीं करते। जब तक वैधि भक्ति होती है उसमें तो जो निर्देश दिए हैं, चाहे गुरु ने चाहे हमारे शास्त्रों ने, उसका हमें बहुत कड़ाई से पालन करना होता है। लेकिन जब जिसमें रागानुगा भक्ति आ गई है जिसमें, तो उसमें कोई सख्ती से पालन करने वाली नहीं, वो तो स्वयं स्वतः स्वभाव हमारा कि हमको एहसास होता है कि नहीं, जैसे कि भगवान को अब ऐसा चाहिए, हमने ऐसा किया तो गलत हो गया, नहीं, भगवान को हमें ऐसे रखना चाहिए, भगवान के लिए हमें ये सेवा करनी चाहिए, हमें भगवान, अरे हम ऐसा तो भूल गए, हमें ऐसा करना चाहिए। तो वो प्रेम, जैसे आपके घर में कोई बच्चा है या कोई घर में बड़ा है, बुजुर्ग है, तो आप बुजुर्ग की सेवा करते हो, अपने माता पिता की बुजुर्ग की सेवा करते हो, तो उसके लिए आप कोई कड़ाई से पालन नहीं नियमों का करते हो, बल्कि आप ये देखते हो कि अरे इस समय तो उन्हें चाय की जरूरत होती है, तो हमें समय से चाय, अरे उनको इस समय चाय देंगे तो इसमें चीनी हमें कम डालनी चाहिए, उन्हें शुगर भी हो सकती। तो आप उस हिसाब से प्रेम के, भगवान को, आपको अपने पिता के बुजुर्ग के प्रति जो प्रेम है उस हिसाब से आप सेवा करते हो, या बच्चा है तो बच्चे की सेवा उस हिसाब से करते हो, फिर उसमें कोई कड़ाई से पालन नहीं, आप ये देखते हो क्या उसके लिए उचित है क्या अनुचित है, उसमें किसी नियम का कड़ाई से पालन नहीं करना होता। तो वो है रागानुगा भक्ति, जिसमें रागानुगा भक्ति डेवलप हो जाती है, उसमें किसी चीज की कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता नहीं है। वो तो हमारे में सहज स्वभाव आता है कि हमको भगवान के प्रति प्रेम आकर्षण होता है कि भगवान के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या उनके लिए उचित है, जिससे वो प्रसन्न होंगे, उनको अच्छा लगे। पालन करने की इतनी उत्सुकता तब तक संभव नहीं है जब तक कि कोई भौतिक संदूषण से मुक्त ना हो, मतलब भौतिक कलमश से मुक्त हो। हमें फिर भगवान की ये भगवान की भक्ति, ये जो रागानुगा भक्ति है, तभी आ सकती है जब भौतिक कलमश से मुक्त। तो हमें भौतिक चीजों से, अपने सुख से, अपनी इंद्रिय तृप्ति से मतलब नहीं रहेगा, फिर तो खाली भगवान किस चीज में प्रसन्न है, क्या हम करना चाहिए, भगवान को क्या सही लगता है क्या बुरा लगता है, तो उसका हमें ध्यान। तो उन्नत भक्त को यही दिखाना चाहिए, भले ही वो प्राप्त किया हो। जब तक शरीर में आंतरिक रूप से सोचे भगवान को और एक विशेष योगी का पालन करने में भावनाओं को विकसित करना हो, विशेष कार्य का विशेष रूप से एक नवांग अवशोषित है कर सकते। आपको इसका बताएं, हम ये नहीं कह रहे मतलब हम आपसे ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि हम बहुत भगवान की भक्ति करते हैं, और अगर कोई भक्ति करता है, भगवान की भक्ति में सुदृढ़ है, तो कभी अपनी भक्ति किसी को दिखाई नहीं जाती, दिखाने की बात नहीं होती। लेकिन हम आपको अपना अनुभव बता रहे हैं कि हम भगवान को जब जन्माष्टमी मनाते हैं, तो भगवान को जन्माष्टमी वाले दिन नए वस्त्र पहना के, जैसे आप लोग भी करते होंगे, कि उनको सजा के और झूले में बिठा देते हैं। तो हम करते क्या थे हमेशा कि 6 दिन तक भगवान को उसी झूले में रखते हैं, पर्दा लगा देते हैं रात को, और लेकिन रखते झूले में। इस बार ऐसा हुआ हमारे साथ कि हम भगवान के लिए बहुत सुंदर सी ड्रेस लाए और भगवान को सजा के भगवान की पूजा की, झूले में झुलाया, और रात को फिर, और वैसे हम भगवान को, जब ये नहीं होती जन्माष्टमी, तो हम भगवान को रात को शयन कराते हैं, उनके बिस्तर पे अलग से लिटाते हैं, सुलाते हैं। लेकिन अभी हमने 6 दिन के लिए भगवान को झूले में ऐसे ही बिठा दिया, और रात को हमको ऐसा एहसास हुआ कि जैसे भगवान हमें बहुत गुस्से से देख रहे हैं कि तुम लेटे हो और हमको इस तरह से बिठा दिया। मुझे बहुत बुरा लगा, और हम सोते सोते 1:30 बज गया था, 2:30 बजे तो हम उठ जाते हैं, तो उठ गए। लेकिन हमें इस चीज का एहसास हुआ कि भगवान ने हमें एहसास कराया वास्तव में। ड्रेस भले ही आप जितनी महंगी लो, जैसे आप शादी आदि के टाइम अपने लिए अच्छी अच्छी ड्रेसें लेते हो, लेकिन वो ड्रेस पहन के आप सो नहीं सकते हो। तो वही चीज हमने उनके लिए ली, तो बहुत अच्छी सी ड्रेस, लेकिन उसमें सोने में तो उन्हें आराम नहीं मिलेगा ना, तो उसके लिए हमें उनका ध्यान देना चाहिए। फिर हमने नेक्स्ट डे ये सोचा कि नहीं,
हम भले ही हर बार ऐसे करते हैं कि सजा के 6 दिन तक भगवान को झूले में रखते हैं, लेकिन नहीं, भगवान को जिस चीज में आराम नहीं मिलता, तो ये तो खाली हम अपने मन को खुश कर रहे हैं कि 6 दिन तक भगवान को ऐसे ही कपड़ों में सजा हुआ रखे। हमने भगवान को शाम को उनके वस्त्र बदले, कॉटन कपड़े पहनाए और उन्हें सुलाया, और हमें ऐसा लग रहा था जैसे कोई घर में बच्चा या बड़ा कोई भी जब लेटता है बहुत आराम से सोता है, तो भगवान को देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें बहुत सहज आराम हो रहा है, बहुत आराम से तुरंत वो सो गए, ऐसा एहसास। तो ये हम अपनी बड़ाई की बात नहीं कर रहे हैं, ये मत समझिएगा कि हम अपनी बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन ये भगवान की जब आप सेवा करोगे जिस रूप में भी, तो आपको एहसास जरूर होगा कि हाँ, भगवान के लिए हमें क्या करना चाहिए, भगवान क्या चाहते हैं, भगवान को क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। ये मन में रहेगा ही नहीं कि हाँ, ये किसी पत्थर के या मेटल की मूर्ति है, तो इनको क्या, इनको चाहे जैसे भी रखो, नहीं, उनको भी एहसास होता है। जब हम उनको भगवान के रूप में पूजते हैं, भगवान के रूप में उनकी सेवा करते हैं, तो ये एहसास आपको जरूर हो। तो ये रागानुगा भक्ति इसी तरह से डेवलप होती है। हालांकि हम तो अभी बहुत ही निचले स्तर पे हैं, हम लोग तो सीख ही रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे पढ़ते हैं वैसे भाव आते हैं, इसीलिए इन सब चीजों को पढ़ना चाहिए। हरे कृष्णा। तो आज ये 16वां चैप्टर तो यहाँ समाप्त हुआ। अगर किसी का कोई प्रश्न हो, पहले हम प्रार्थना कर लेते हैं, क्षमा प्रार्थना। वाक्षा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।